आज का हमारा जो मॉड्यूल है ये हमारा कौन सा है, तो मॉड्यूल का नाम हमारा है जनरल एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने इंग्लिश वाला पोर्शन जो था उसको पहले से कवर कर रखा है, तो बट अब क्या करना है, हमको हिंदी वाला पोर्शन कवर करना है। मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको हिंदी बहुत ही अच्छा लगता है, तो उन्हीं के लिए ये चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पोर्शन है हमारे पास, यहाँ पर बस एक डायग्राम दिख रहा है, क्योंकि हिंदी वाले भाग पर डायग्राम नहीं है, बट इंग्लिश वाले जो क्वेश्चन है उस पर डायग्राम है, बट हिंदी वाले भाग में डायग्राम नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, हम डायग्राम को पिन पॉइंट फोकस के साथ उनको कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन, निम्न प्रकार का सड़क का चिन्ह किस तरह का है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? सुरक्षा का चिन्ह। तो ये इसका है करेक्ट वाला डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लास्टिक कचरा बिन के लिए रंग कोड क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कचरे के निपटान की कौन सी विधि बहुत ऊर्जा बचाती है? करेक्ट ऑप्शन रिसाइकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिफ्टिंग उपकरणों के समय पैरों को कुचलने से बचने के लिए किस प्रकार के पैर के अंगूठे का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका? करेक्ट ऑप्शन है हमारा स्टील की टोपियाँ इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार उठाने के समय चोट लगने का क्या कारण है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, गलत उठाने का तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के झटके से किसी व्यक्ति के इलाज के लिए किस चरण का अनुसरण किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? पीड़ित को हवादार जगह पर ले जाएं, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा संकेत चिन्ह का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था हमारा? प्राथमिक चिकित्सा संकेत चिन्ह का आकार क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा वर्गाकार, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कारक बिजली के झटके की गंभीरता को प्रभावित करता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका? है करेक्ट ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करंट गुजरने की अवधि, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट की चोट वाले व्यक्ति को किस कृत्रिम श्वसन विधि से बचना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? सेफर की विधि, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक हाथ लिफ्ट बैग दबाव विधि है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? नेल्सन की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिवार्य संकेतों का आकार क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा सर्कुलर, इसका करेक्ट ऑप्शन था। हमारे पास बस एक डायग्राम था इस पेज पर, ये डायग्राम को हमने कवर कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज पर भी एक डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी हम कवर कर लेंगे आसानी से। अब हमारा मॉड्यूल कौन सा है हमारा? मॉड्यूल है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, पिन पॉइंट फोकस रख के चीज़ों को कवर करना है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को क्या करना है, दिमाग में सेट करते जाना है। क्यों? क्योंकि चीज़ें जो धीरे धीरे सेट होते चलती जाती है वो उनको निकलने में भी माइंड से निकलने में भी उनको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, और उतना टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है। एग्ज़ाम तक आपका काम ये कंप्लीट कर देंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस। डीपीडीटी का पूर्ण रूप स्विच में किस रूप में उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? डबल पोल डबल थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विच में प्रयुक्त संक्षिप्त नाम एसबीडीटी का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? सिंगल पोल डबल थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? मीटर, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट मीटर पर संख्याओं द्वारा चिन्हित प्रत्येक विभाजन का मान क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? 2 वोल्ट। ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम था, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम हमने कवर कर लिया है। अब क्या करना है, अब हमारे इस पेज पर कोई डायग्राम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, चीज़ों को रैपिडली कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि क्या हो, आपका टाइम जो इतना मूल्यवान है वो क्या हो, आपके लिए मूल्यवान रहे और आप उसको अलग कामों के लिए यूज कर पाओ। अब बढ़ें क्वेश्चंस पर। मापने के लिए कौन सा मीटर एक गतिज कुंडल का उपयोग करता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? PMMC मीटर, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग करने का क्या लाभ है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा?
शुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत इंसुलेटर के रूप में सामग्री का उपयोग किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? पोर्सेलेन इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक के बढ़े हुए व्यास के साथ धारा प्रवाह पर क्या प्रभाव होता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? उच्च धारा का प्रवाह करने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कौन सा है? सिंगल स्टैंड वायर को क्या कहा जाता है? सिंगल स्टैंड वायर को क्या कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन तार बांधना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा में किस धातु की चालकता बहुत अच्छी होती है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंतरता जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? मल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर सामग्री का उदाहरण कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? जर्मेनियम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर हमारे पास 3 डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम हमको कवर करने हैं। डायग्राम हम आपको इसलिए बता रहे हैं ये इस प्रकार से, ताकि क्या है यहाँ पर आपको बताते हैं बढ़िया से, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारे राइट साइड में आपको जो दिख रहा है ये हिंदी वाले क्वेश्चन हैं, लेफ्ट साइड में आपके इंग्लिश वाला क्वेश्चन। बट आपको ध्यान देना है कि इंग्लिश वाले क्वेश्चन में पर ही बस डायग्राम दिख रहा है आपको, बट हिंदी वाले में डायग्राम नहीं है। तो वही बात है और यही वजह है कि हमारा कोई भी डायग्राम ना छूटे, इसकी वजह से हम आपको इस तरह से करके देते हैं, ताकि मतलब इस तरह से कर रहे हैं ताकि क्या हो, किसी प्रकार का कोई भी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। अब हमारा मॉड्यूल कौन सा है हमारा? रजिस्टर्स, सोल्डरिंग एंड डिसोल्डरिंग हमारे अब का मॉड्यूल है हमारा। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को कवर करते हैं आसानी से और क्या करते हैं, मार्क्स स्कोर अधिक से अधिक करने का कोशिश करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। प्रतिरोध का उपयोग क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? वोल्टेज का ड्रॉप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध के प्रकार का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? कार्बन प्रकार चर प्रतिरोध। अब देख लेते हैं डायग्राम बढ़िया से थोड़ा, क्योंकि कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये हमारा इसका करेक्टुलर डायग्राम, इसका हिंदी डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये निमी के क्वेश्चन हैं, निमी के द्वारा सेट किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे सेट किए हुए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 ओम प्रतिरोध के लिए कलर कोड क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? भूरा काला भूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी ओम 1 मेगा ओम के बराबर है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? 1000 किलो ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 किलो ओम प्रतिरोध R2 के माध्यम से धारा प्रवाह निर्धारण कीजिए। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? 6 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें डायग्राम भी है क्या? हाँ, बिल्कुल भी डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा इसका करेक्टुलर डायग्राम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये डायग्राम हमने कवर कर लिया। अब लास्ट में एक और डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम हम आसानी से कवर कर सकते हैं। प्रतिरोधों का सटीक प्रतिरोध मान ज्ञात करने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरणी में जुड़े 3 अवरोधक में कुल प्रतिरोध की गणना कैसे की जाएगी? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? R1 + R2 + R3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सोल्डर जोड़ लगाने के लिए कौन सी बंद सामग्री का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर आयरन की टिप का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा कोनिकल। अब देख लेते हैं थोड़ा डायग्राम बढ़िया से कोनिकल का। ये हमारा कोनिकल का ये डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल जाता है, ये नेक्स्ट पेज है। यहाँ पर 3 डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम को जरूर से कवर करेंगे हम। टूल का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है प्लंजर डिसोल्डरिंग टूल। अब देख लेते हैं ये प्लंजर डिसोल्डरिंग टूल दिखता किस प्रकार का है, तो ये हमारा है प्लंजर डिसोल्डरिंग टूल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु सक्शन के सिद्धांत पर कौन सा उपकरण काम करता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? डिसोल्डरिंग पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध R2 वोल्टेज V2 ड्रॉप क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? V2 = 60 वोल्ट, मतलब 60 वोल्ट इसका करेक्ट ऑप्शन था। इसमें डायग्राम है, देख लेते हैं थोड़ा डायग्राम बढ़िया से। ये इसका करेक्टुलर डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समानांतर में जोड़े 10 ओम और 20 ओम का कुल प्रतिरोध मान ज्ञात कीजिए। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा 6.66 ओम से इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 10 किलो ओम प्रतिरोध के माध्यम से 10 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो कितनी शक्ति वो विसर्जित होती है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? 1000 मिली वॉट से इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम में कौन सी अवस्था होती है? करेक्ट ऑप्शन स्थिर तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ के
किरचॉफ के धारा के नियम का उपयोग करके धारा A3 का पता लगाएं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है 5 एम्पियर, मतलब 5 एम्पियर। ये इसका करेक्टुलर डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। और बढ़िया से देखते हैं, ये इसका करेक्टुलर डायग्राम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उच्च अंत आवश्यकताओं के लिए LDR बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? लीड सेलेनाइड इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो रजिस्टर LDR की कार्यशील स्थिति की जांच करने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? ओममीटर। अब नेक्स्ट पेज हमारा कौन सा है? नेक्स्ट पेज में कोई डायग्राम नहीं है, तो रैपिडली चीज़ों को कवर करते हैं ताकि आपका टाइम क्या हो, वो बच जाए और आप उसको अच्छे कामों में लगाएं। उसको प्रतिरोधों में LDR का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो रजिस्टर्स LDR बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? कैडमियम सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो अवरोधक का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम का नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर अवरोधक का दूसरा नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? पोटेंशियोमीटर। अब हमारा मॉड्यूल चेंज हो जा रहा है यहाँ पर से, और इस मॉड्यूल मतलब ये जो पेज है नेक्स्ट मॉड्यूल का, यहाँ पर आपको 2 डायग्राम दिख रहे हैं। कोई बात नहीं है, डायग्राम को जरूर से कवर करेंगे। हमारा मॉड्यूल कौन सा है? हमारा मॉड्यूल है हमारा इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजोनेंस। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। जब हमारे पास डायग्राम वाले क्वेश्चंस आएंगे तो डायग्राम को भी देख लिया करेंगे। कौन सा घटक धारा में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरकत्व की इकाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? वो हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कारक प्रेरकत्व का मान निर्धारित करता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? कुंडल का व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडल का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? उच्च आवृत्ति प्रेरक। ये इसका करेक्टुलर डायग्राम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे पास एक और डायग्राम है लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी कवर कर लिया करेंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरणी में जुड़े 2 प्रेरक 10H और 15H के कुल प्रेरकत्व का मान ज्ञात कीजिए। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? 25H। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोयल में धारा बदलने के प्रभाव पर पास के कोयल में EMF को प्रेरित होने वाले प्रभाव का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? अनइयन प्रेरण इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलक्टेंस की इकाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा एम्पियर टर्न्स पर वेबर इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटाइजेशन की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य को स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? प्रेरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 और माध्यमिक वोल्टेज E2 V2 के बीच क्या संबंध है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? E1 इक्वल टू V1 एंड E2 इक्वल टू V2 इसका करेक्ट ऑप्शन था। डायग्राम देख लेते हैं बढ़िया से, ये इसका करेक्टुलर डायग्राम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ इसी तरह से हमारे इस पेज के सारे डायग्राम खत्म हो जाते हैं, क्वेश्चंस भी खत्म हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पेज में 2 डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको आसानी से हम कवर करेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन कौन सा है हमारा? ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना कैसे होती है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा स्टील 93% और सिलिकॉन 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में लेमिनेट कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? एडी करंट हानि को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का प्रकार क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले क्या है हमारा, इसको देख लिया जाए, क्योंकि डायग्राम है तो डायग्राम नहीं छूटना चाहिए। डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के लिए, ये इसका करिकुलर डायग्राम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अब ट्रांसफार्मर के लिए पावर रेटिंग कैसे निर्दिष्ट की जाती है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? वोल्ट एम्पियर इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटेड वोल्टेज के नीचे संचालित करने पर ट्रांसफार्मर पर क्या प्रभाव पड़ता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? सेकेंडरी वोल्टेज कम होना इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का ट्रांसफार्मर प्रेरित माध्यमिक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से कम होता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर कोर को पतले टुकड़े के रूप में क्यों बनाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? एडी करंट हानि को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। डायग्राम देख लेते हैं बढ़िया से, ये हमारा है कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे पास कोई डायग्राम नहीं है, मतलब आप रिपीटली चीज़ों को कवर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार का ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय सामग्री में हिस्टैरिसीस
हिस्टेरेसिस हानि का क्या परिणाम होता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऊर्जा की हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट ट्रांसफार्मर के कोर में कम प्रतिक्रिया और कम कोर नुकसान क्यों है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? त्रुटि पाठन को कम करने के लिए इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब नेक्स्ट पेज हमारा नेक्स्ट पेज में हमारे पास कितने डायग्राम है? केवल एक डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर एक डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम आसानी से कवर कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, गले की खराबी आम बात है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। ट्रांसफार्मर पर खुला परिपथ परीक्षण से किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? कोर नुकसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? कोल्ड रोल ग्रेना ओरिएंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि का निर्धारण कैसे किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन स्थिर हानि को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मान एक पिकोफेराड के बराबर होता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? 10⁻⁻12 फेराड इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? संधारित्र की कौन सा गुण इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा संग्रहित करती है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? कैपेसिटिव रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र के मान को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? फेराड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिमर संधारित्र का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? फाइन ट्यूनिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स में के लिए किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन सर्किट फॉल्ट होने पर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का प्रभाव क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? यह कार्य नहीं करेगा इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट में कुल धारियता की मान की गणना कीजिए। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है 6 UF इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब डायग्राम देख लेते हैं बढ़िया से। ये है इसका करेक्टुलर डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक संधारित्र के धारिता का मान क्या होगा जिसे 35 वोल्ट पर चार्ज करने के लिए 0.5 कूपलम की आवश्यकता होती है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा 0.014 फेराड इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में हमारे पास एक डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी हम आसानी से कवर कर लेंगे। बाकी बढ़ते हैं, रैपिडली चीज़ों को कवर करते हैं। जब डायग्राम नहीं हो तो रैपिडली चीज़ों को कवर करेंगे ताकि आपका टाइम बच पाए और आप दूसरी चीज़ों में इसका यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कुंडली के बीच की दूरी बढ़ती है तो कुल प्रेरकत्व का प्रभाव क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र में डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर का कार्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? प्लेटों के बीच किसी भी धारा के प्रवाह को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र में धारियता का मान किस कारक द्वारा निर्धारित होता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? प्लेटों का क्षेत्र इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा है? धारिता के मान को किस तरह कम किया जा सकता है? करेक्ट ऑप्शन प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर में जुड़े 3 संधारित्र के लिए प्रभावी धारिता क्या होगी? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? C1 + C2 + C3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समानार्थी शब्द कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? परमिएंस का करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमिएबिलिटी को बदलने का कारण कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? फ्लक्स का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट का प्रतिबाधा कितना होगा? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? 50 ओम इसका करेक्ट ऑप्शन था। इसमें डायग्राम है, हमने पहले ही आपको कहा था, ये इसका करेक्टुलर डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक डायग्राम था, हमने आपसे पहले कहा था एक डायग्राम था, कोई दिक्कत नहीं, एक डायग्राम कवर कर लिया। अब चीज़ों को रैपिडली कवर करते हैं ताकि क्या हो, आपका टाइम बच पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, RLC सरणी सर्किट में प्रतिबाधा Z की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? Z = √R² + अंडर ब्रैकेट एक्सेल अप्रोक्सीमेट XC का होल स्क्वायर इसका करेक्ट ऑप्शन था। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति को अनुनाद RLC सर्किट कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? XL = XC इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, AC श्रेणी सर्किट में अनुनाद आवृत्ति FR को कैसे बढ़ाया जा सकता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? धारिता मान को कम करके इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुनाद आवृत्ति की इकाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा हर्ट्ज का करेक्ट ऑप्शन था। और इस तरह से हमारे इस मॉड्यूल के क्वेश्चन भी खत्म हो जाते हैं और ये पेज भी खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट पेज है नेक्स्ट मॉड्यूल के साथ, इसमें एक डायग्राम है तो उसको भी हम आसानी से कवर करेंगे।
कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर, बहुत सारा टाइम हमारे पास नहीं है, तो क्या करते हैं तेज़ी से स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल हमारा कौन सा है, पहले मॉड्यूल देख लेते हैं। मॉड्यूल हमारा कौन सा है, मॉड्यूल है हमारा डायोड फिल्टर डायोड रेक्टिफायर जेनर डायोड ट्रांजिस्टर्स एंड एम्पलीफायर था हमारा मॉड्यूल है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर, बढ़िया से, ताकि क्या हो, मार्क्स अच्छे आने चाहिए, सिक्योर होने चाहिए मार्क्स हमारे। डायोड में अधिकतम सुरक्षा रिवर्स वोल्टेज का क्या अर्थ है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, PIV वोल्टेज, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मेनियम डायोड का पिक इनवर्स वोल्टेज क्या है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, 0.3 वोल्टेज का करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की समस्या निवारण में पहला कदम कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, शारीरिक और संवेदी परीक्षण, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विद्युत संचार सर्किट में किस डायोड का उपयोग किया जाता है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, सिग्नल डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, डोपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी प्रकार अर्धचालक सामग्री बनाने के लिए कौन से अशुद्धता जोड़ी जाती है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, गैलियम, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन प्रकार सामग्री बनाने के लिए शुद्ध अर्धचालक में कौन सी अशुद्धता जोड़ी जाती है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, AC को DC वोल्टेज में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का क्या नाम है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, रेक्टिफाइंग, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट आरेख का नाम क्या है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, ब्रिज रेक्टिफायर। अब डायग्राम देख लेते हैं ब्रिज रेक्टिफायर का कि कैसा दिखता है। ये है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का क्लियर वाला डायग्राम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक डायग्राम था इस पेज पर, उसको भी हमने कवर कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चीज़ों को रैपिडली कवर करते हैं ताकि आपका इतना जो मूल्यवान टाइम है बच पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 हर्ज के इनपुट फ्रीक्वेंसी के साथ फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट पल्स फ्रीक्वेंसी क्या होगी, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन हमारा कौन सा है, 100 हर्ज, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिज रेक्टिफायर की तुलना में 2 डायोड फुल वेव रेक्टिफायर की हानि क्या है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होना, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट पेज हमारा कौन सा है, नेक्स्ट पेज है हमारा ये हमारा नेक्स्ट पेज। इस पर हमारे 2 डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम्स को आसानी से हम कवर कर सकते हैं। ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम चीज़ों को कवर करने में और अच्छे मार्क्स दिलाने में हम आपकी ज़रूर मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 डायोड फुल वेव रेक्टिफायर में पल्स सेटिंग DC की आउटपुट आवृत्ति क्या है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, इनपुट AC आवृत्ति को दोगुना, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टिफायर सर्किट में AC से DC कन्वर्टर के लिए कौन से सक्रिय घटक का उपयोग किया जाता है, करेक्ट ऑप्शन डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 डायोड के लिए किस रेक्टिफायर सर्किट का उपयोग किया जाता है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक लोड करंट आवश्यकताओं के लिए किस प्रकार के ट्रिपल फिल्टर का सर्किट उपयोग किया जाता है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, संधारित्र इनपुट फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण लोड की स्थिति के साथ जेनर डायोड के माध्यम से धारा क्या होगी, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपल को कम करने के लिए किस सर्किट का उपयोग किया जाता है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, फिल्टर सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा घटक दृष्टिकारी परिपथ में तरंगों को फिल्टर करता है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, संधारित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनर डायोड में कौन सा पैरामीटर स्थिर होता है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब जेनर डायोड रिवर्स बायस स्थिति में प्रवाह करना शुरू करता है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, जब जेनर वोल्टेज तक पहुंच जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार रहित स्थिति में जेनर डायोड के माध्यम से करंट क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनियमित आउटपुट वोल्टेज कितना है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है हमारा 12 वोल्ट्स। तो ये है इसका करेक्ट वाला डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन का, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास चूँकि हमने इसको कवर नहीं किया है क्वेश्चन नंबर 17 को, तो इसको बढ़िया से फिर से देख लेते हैं बढ़िया से थोड़ा। ये हमारा 2 डायग्राम्स थे, बट इसको हमने मिस कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, मिस नहीं होगा। ये क्वेश्चन था हमारा कौन सा, ये था हमारा इसका करेक्ट क्वेश्चन, रिपल को कम करने के लिए किस सर्किट का उपयोग किया जाता है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा था हमारा इसका, फिल्टर सर्किट। अब डायग्राम देख लेते हैं बढ़िया से थोड़ा। तो ये हमारा है फिल्टर सर्किट, ये है बढ़िया वाला फिल्टर सर्किट का डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर डायग्राम है। इसको हमने मिस किया था तो कोई दिक्कत नहीं है, मिस करने से क्या होगा, उसको हमने फिर से कवर कर लिया है, और यही बात है पिन पॉइंट फोकसिंग का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट पेज हमारा कौन सा है, नेक्स्ट पेज में एक डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी पिन पॉइंट फोकसिंग के साथ हम क्या करेंगे, चीज़ों को कवर करेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई चीज़ आपका छूटेगा नहीं। हमारा ये क्या है हमारा ये
हमारा ये टारगेट रहता है, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, मार्क्स अच्छे से अच्छे आने चाहिए बस। किसका उपयोग रिवर्स ब्रेकडाउन क्षेत्र में कार्य करने के लिए किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? जनरल डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, TO5 ट्रांजिस्टर पैक आर एक मेटल इलेक्ट्रोड एक्स क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है इमीटर। अब डायग्राम देख लेते हैं बढ़िया से, ये है क्या आखिरकार, ये इसका सर्कुलर डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम कवर कर लिया है हमने, डायग्राम हमने कवर कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कोई डायग्राम नहीं है, अब रेपिडली कवर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर कोड संख्या BC107 में इंगित पहले अक्षर का अर्थ क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है सिलिकॉन सामग्री का इस्तेमाल किया है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर डिवाइस के संचालन को कौन सा विद्युत मात्रा नियंत्रित करती है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर सामग्री पर सिलिकॉन से बने ट्रांजिस्टर को क्यों पसंद किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? उच्च तापीय स्थिरता होना, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, PNP प्रकार के ट्रांजिस्टर का पर NPN प्रकार के ट्रांजिस्टर को क्यों पसंद किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? NPN में उच्च स्विचिंग गति होती है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोफोन / ट्रांसड्यूसर के से संकेतों को बढ़ाने के लिए किस प्रकार के ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? निम्न पावर ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर निम्न शक्ति प्रवर्धन के लिए किस प्रकार के पैकेजिंग का उपयोग ट्रांजिस्टर के लिए किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? प्लास्टिक की पैकेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ट्रांजिस्टर में इनपुट वोल्टेज 40 MV में और आउटपुट वोल्टेज 3.6 वोल्ट है तो वोल्टेज लाभ क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? 90, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकारात्मक प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन डिजेनरेटिव प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर सर्किट में वॉयस का उपयोग करने का क्या लाभ है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? कभी भी संतृप्ति तक नहीं पहुंचता है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक बायस किसे कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? वोल्टेज डिवाइडर बायस। इस तरह से हमारे पास एक डायग्राम था, उसको हमने कवर कर लिया था। अब नेक्स्ट पेज हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा ये है, इसमें 2 डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम में ज़रूर से कवर करेंगे हम। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस पर, थोड़ा नज़र लगाते हैं। निम्न में से 3 टर्मिनल डिवाइस है, निम्न में से 3 टर्मिनल डिवाइस है तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट में ट्रांजिस्टर की स्थिति क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? एक खुले स्विच की तरह कार्यरत, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब डायग्राम था, हमने पहले ही कहा था आपको, ये डायग्राम है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। और क्लियर करते हैं थोड़ा डायग्राम को, ये इसका सर्कुलर डायग्राम है, इससे पहले कोई डायग्राम नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायग्राम है क्या, पहले से चेक कर लिया जाए। और एक डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम को ज़रूर से कवर किया जाएगा। आप एक ट्रांजिस्टर को दोषपूर्ण होने की पुष्टि कैसे कर सकते हैं? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? ओम मीटर परीक्षण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे निम्न सिग्नल एम्पलीफायरों के रूप में भी किसे निम्न सिग्नल एम्पलीफायरों के रूप में भी जाना जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा निम्न पावर ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम कलेक्टर एम्पलीफायर का वर्तमान लाभ क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? वेरी हाई, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन का प्रकार क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा कॉमन कलेक्टर। अब डायग्राम देख लेते हैं बढ़िया से, ये है हमारा कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। दिक्कत की कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बहुत ही ईजी है, ईजी वाला डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास इस पेज पर कोई डायग्राम नहीं है, तो चीज़ों को क्या करेंगे, अब रिपीटली कवर कर लेते हैं, ताकि क्या हो, आपके लिए बहुत सारा टाइम हम क्या कर पाएँ, बचा पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉमन बेस प्रवर्धक का करंट गेन क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? 1 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन बेस एम्पलीफायर के करंट लाभ अल्फा की गणना करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सूत्र क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? IC/I, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का कौन सा विन्यास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? कॉमन एमीटर तो कॉन्फ़िगरेशन, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर का उपयोग क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? निम्न इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को प्रवर्धित करना, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाउड स्पीकर में को संचालित करने के लिए किस प्रकार के एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा पावर एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर परीक्षण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ओम मीटर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल और नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ने से पहले क्या कर लेते हैं, पहले क्या करते हैं कि पहले जो हमारे डायग्राम्स हैं उनको हम देख लेते हैं। ये इस पेज पर कोई डायग्राम्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो चीज़ों को हम रेपिडली कवर करेंगे। हमारा मॉड्यूल कौन सा है हमारा? स्पेशल सेमीकंडक्टर्स एंड पावर सप्लाई। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम ही है इसको क्या करना, सिंपली आसानी से कवर करना, इसका हमारा काम होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। FET का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट ऑप्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज नियंत्रित उपकरण कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन
फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेफेट का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेफेट के टर्मिनल है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? गेट, नाली और स्रोत इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीटी का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? यूजीटी इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीटर बेस 1 और बेस 2 के लिए कौन से टर्मिनल है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? यूजीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीटी का लोकप्रिय अनुप्रयोग क्या है? करेक्ट ऑप्शन रिलैक्सेशन ऑसिलेटर इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एससीआर का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शक्ति अनुप्रयोगों के लिए किसका उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका करेक्ट ऑप्शन है कौन सा? एससीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एससीआर का आविष्कार कब हुआ था? करेक्ट ऑप्शन कब हुआ था? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? 1956 मतलब 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोड, कैथोड और गेट टर्मिनल किसे के हैं? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? एससीआर इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पेज पर कोई डायग्राम नहीं था, अब नेक्स्ट पेज है हमारा। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास डायग्राम्स हैं, बहुत सारे डायग्राम्स हैं, 2 डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आसानी से हम कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 परत पीएनपीएन निर्माण में कौन सा एक है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा एससीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइक के लिए क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है ट्राइलोड एसी सेमीकंडक्टर इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, MT1 MT2 और गेट के लिए 3 टर्मिनल किसके हैं? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? ट्रायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 टर्मिनल डिवाइस कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? डायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विद्युत घटक एक्स के विद्युत आपूर्ति खंड में निरंतर आउटपुट वोल्टेज बनाए रखता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? जनरल डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले क्या है हमारे पास? इसका डायग्राम है, पहले डायग्राम कोई नहीं था, अब यहाँ डायग्राम है, ये इसका करेक्टुलर डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई डायग्राम है क्या? और एक डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में डायग्राम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रैखिक विद्युत आपूर्ति की परिचालन आवृत्ति क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? 50 हर्ट्ज से लेकर के 60 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक विद्युत आपूर्ति की दक्षता क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? 30% से लेकर के 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट का परिणामी आउटपुट वोल्टेज क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? विनियमित उत्पादन इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब डायग्राम भी बढ़िया से देख लेते हैं थोड़ा, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये इसका करेक्टुलर डायग्राम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब नेक्स्ट पेज पर बढ़ने से पहले एक बात क्या है, डायग्राम कितने हैं? इसमें तीन है, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम्स को जरूर से कवर कर लिया जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा श्रृंखला नियामक IC 2576 पिन नंबर 4 का कार्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बल्कि क्या है, इसको थोड़ा डायग्राम है तो डायग्राम को कवर कर लिया जाए, एक डायग्राम है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वोल्टेज विनियमन के लिए SMPS में किस सर्किट का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षिप्त नाम SVT का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट में ट्रांजिस्टर 2N 3055 का कार्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? उच्च भार धारा को संभालना इसका करेक्ट ऑप्शन था। इसमें डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम हम बढ़िया से कवर करते हैं। ये हमारा क्या है? पिन पॉइंट हमारा टॉपिक है जिसको हम कवर करते हैं, बहुत ही अच्छे से कवर करते हैं। ये हमारा सबसे मेन पॉइंट है। क्या होता है, डायग्राम की वजह से बहुत सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाती है। ये इसका डायग्राम था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी हमारा डायग्राम है तो आसानी से उसको भी कवर कर लिया जाएगा, ताकि आपको क्या हो, एग्ज़ाम के टाइम में आपको बहुत से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएँ। सर्किट में डायोड का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? सामान्य भार समस्या से बचना इसका करेक्ट ऑप्शन था। डायग्राम था, हमने पहले ही आपसे कहा था, ये इसका डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम हम बढ़िया से दिखाएंगे आपको, ताकि कोई भी दिमाग में आपका टेंशन और कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये इसका करेक्ट डायग्राम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर कोई डायग्राम नहीं है तो आप क्या करेंगे, चीज़ों को हम रैपिडली कवर करेंगे ताकि आपका टाइम हम बचा पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बड़े पैमाने पर एकीकरण VLSI IC पैकेज के अंदर कितने ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? 1000 से अधिक इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस IC पैकेज में
100 से 1000 ट्रांजिस्टर होते हैं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? बड़े पैमाने पर एकीकरण LSI इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षण द्वारा अनुभाग के कारण समस्या का निवारण करने के लिए कौन सी विधि का पालन किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? तार्किक दृष्टिकोण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विचिंग रेगुलेटर IC LM 2576 का आउटपुट पिन नंबर क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है पिन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डायग्राम नहीं था, 2 डायग्राम थे, 3 डायग्राम थे, हमको कवर कर लिए थे हमने। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पेज हमारा कौन सा है? नेक्स्ट पेज है हमारा कौन सा है? नेक्स्ट पेज है हमारा, इसमें हमारे पास डायग्राम्स है। कितने डायग्राम्स हैं? 3 डायग्राम्स है, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम्स को हम आसानी से कवर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन, 3 टर्मिनल नकारात्मक वोल्टेज नियामक IC कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? IC 7905 इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस 3 टर्मिनल वोल्टेज नियामक IC में समायोज्य आउटपुट है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? LM317 इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकारात्मक वोल्टेज नियामक IC 7912 का अधिकतम भार कितना है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? 2.0 एम्पियर इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज रेगुलेटर में कैपेसिटर C2 का कार्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? आउटपुट वोल्टेज की क्षणिक प्रतिक्रिया में सुधार करना है इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब डायग्राम बढ़िया से देख लेते हैं थोड़ा, ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे पास और 2 डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनको भी कवर कर सकते हैं हम आसानी से। अब डायग्राम हमारा कौन सा है? रेगुलेटर IC LM317 मतलब 3 एक साथ की आउटपुट वोल्टेज की प्रास क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? 1.2 वोल्ट से लेकर के 32 वोल्ट इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का वोल्टेज स्टेबलाइजर ब्लॉक आरेख में है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? स्वचालित नियंत्रण प्रकार इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट डायग्राम देख लेते हैं, चूँकि डायग्राम है तो डायग्राम को हम कवर करते हैं, वो भी बढ़िया से कवर करते हैं। ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम था, एकदम क्लियर वाला डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और एक डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, वो लास्ट में है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, DC से AC कन्वर्टर में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्टर का प्रकार क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? फ्लाई कन्वर्टर, इन्वर्टर, फ्लाई कन्वर्टर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब डायग्राम देख लेते हैं बढ़िया से, ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका बढ़िया वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट पेज है हमारे पास, नेक्स्ट पेज में हमारे पास 2 डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, कवर करेंगे आसानी से हम पेजेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर भाग X का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? टोरॉइडल ऑटो ट्रांसफार्मर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब डायग्राम भी बढ़िया से देख लेते हैं, ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, और बढ़िया से क्लियर करते हैं। ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम है, क्लियर वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर इसका करेक्ट वाला ऑप्शन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संक्षिप्त, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा था? ऑटो ट्रांसफार्मर इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? संक्षिप्त नाम UPS का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका करेक्ट ऑप्शन था। कोई दिक्कत नहीं है, कोई डायग्राम नहीं है। यूपीएस का प्रकार क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? लाइन इंटरेक्टिव UPS इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है। अब डायग्राम चूँकि है, इसमें डायग्राम देख लेते हैं, ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया से डायग्राम देखते हैं, ये इसका बढ़िया वाला डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 डायग्राम थे, दोनों डायग्राम हमने कवर कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं, अब कोई डायग्राम नहीं है तो रैपिडली चीज़ों को कवर करते हैं ताकि आपका टाइम हम बचा पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्चार्ज स्थिति में सीसा एसिड बैटरी के विशिष्ट गुरुत्व की परास क्या होगी? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है 1.1 से लेकर के 1.14 तक इसकी करेक्ट ऑप्शन है इसका। बैटरी की रेटिंग किसमें की जाती है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है एम्पियर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा डिवाइस प्रतिवर्ती धारा को विद्युत धारा में परिवर्तित करता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है इन्वर्टर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास कितने डायग्राम्स हैं? 3 डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम्स को कवर करेंगे और हमारा मॉड्यूल भी चेंज हो जाता है। अब हमारा मॉड्यूल कौन सा है? हमारा मॉड्यूल का नाम हमारा कौन सा है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बढ़ते हैं हमारे इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से हम कवर करेंगे चीज़ों को। अष्टक संख्या 2374 8 के लिए दशमलव रूपांतरण संख्या क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका? है 1276 10 इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉग सिग्नल मान 6 वोल्ट के लिए डिजिटल सिग्नल मूल्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा 0 1 1 0, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? बाइनरी नंबर 0 1 0 1 के लिए दशमलव संख्या क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट में किस लॉजिक गेट आईसी को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? IC 7400, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब डायग्राम बढ़िया से देख लेते हैं। IC 7400 का ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम है, और बढ़िया से देख लेते हैं। ये बढ़िया वाला डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित सत्य तालिका किस लॉजिक गेट की है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? NOR, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब डायग्राम देख लेते हैं बढ़िया से। ये हमारा सत्य तालिका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? प्रतीक का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है 2 इनपुट NAND गेट, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब डायग्राम है, चूँकि डायग्राम तो देखना पड़ता है, ये हमको है, ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कोई डायग्राम है? नहीं है। तो डायग्राम को नहीं है तो रैपिडली चीज़ों को कवर करते हैं, और आपका टाइम हम क्या करते हैं? सेव कर देते हैं। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जा सकता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? दशमलव को 2 से विभाजित करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे मानक TTL IC को ठीक से संचालित करने के लिए कितनी विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है +4.75 वोल्ट से लेकर के 5.25 वोल्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज हमारा कौन सा है? नेक्स्ट पेज पर हमारे कितने डायग्राम्स हैं? 2 डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कवर कर सकते हैं उनको हम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानक TTL चिप की शक्ति अपव्यय क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? 10 स्मॉल m कैपिटल W, मतलब बड़ा W, छोटा m बड़ा W पर गेट। तो करेक्ट ऑप्शन इसका इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर B था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव BCD प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा डेटा इनपुट संग्रहित करना है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है NOR गेट, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, LED डिस्प्ले को चलाने के लिए उपयोग किए गए 7447 BCD से 7 सेगमेंट डिकोडर में कितने इनपुट उपलब्ध हैं? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा ट्रांसमिशन में डीमक्स फंक्शन के लिए किस IC का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? 74LS 138, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिप फ्लॉप सर्किट का प्रकार क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है RS फ्लिप फ्लॉप। अब डायग्राम देख लेते हैं। RS फ्लिप फ्लॉप दिखता किस प्रकार का है? कि आदमी है कि जानवर है, देख लेते हैं बढ़िया से। तो ये हमारा RS फ्लिप फ्लॉप सर्किट का ये डायग्राम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने इसको आसानी से कवर कर लिया है। ये जानवर नहीं है बल्कि क्या है? ये सर्किट है, कोई दिक्कत नहीं है। किस सर्किट को अपने ऑपरेशन के लिए फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है मेमोरी सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिप फ्लॉप का उपयोग है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है यह बाइनरी जानकारी संग्रहित करता है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। कोई डायग्राम है क्या? बढ़िया से देख लेते हैं। नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक टिकट काउंटर में फ्लिप फ्लॉप की अधिकतम संभव संख्या क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है 2n, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंटर सर्किट का प्रकार क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है डिकेट काउंटर। अब डायग्राम देख लेते हैं डिकेट काउंटर का। ये है हमारा डिकेट काउंटर नहीं, ये हमारा कौन सा काउंटर है? टिकट काउंटर नहीं है, बल्कि ये कौन सा काउंटर है? डिकेट काउंटर का ये सर्किट डायग्राम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है IC 47LS 190 का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा, मतलब सही उत्तर कौन सा है इसका? है अप डाउन काउंटर, इसका सही वाला उत्तर था। हमारे इस पेज के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट पेज हम पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में एक डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी हम क्या कर लेंगे? उसको भी कवर कर लेंगे हमारे क्वेश्चंस पर। 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर के कार्य के लिए किस IC का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है IC 7495, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंटर सर्किट का प्रकार क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? 4 बिट ट्रिपल काउंटर, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब डायग्राम बढ़िया से देख लेते हैं। ये है हमारा सर्किट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको समझना बहुत ही आसान है। ये डायग्राम को समझना बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिजिटल रजिस्टर में संग्रहित जानकारी क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा डिजिटल मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या प्रणाली में BCD का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा?
बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर में PIPO का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? पैरेलल इन पैरेलल आउट इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? अब मॉड्यूल हमारा चेंज हो जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मॉड्यूल हमारा कौन सा है? इसमें कोई डायग्राम नहीं है इस चैप्टर पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चंस पर। ये हमारा आज का मॉड्यूल है जिसका नाम कौन सा है? बैटरी एंड ऑसिलोस्कोप। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें कोई डायग्राम नहीं है, तो चीज़ों को हम क्या करेंगे? रैपिडली कवर करेंगे और आपका टाइम हम अधिक से अधिक बचाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलर फोन के लिए किस बैटरी का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है लिथियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीड एसिड बैटरी में एकल सेल का रेटेड वोल्टेज क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? 2.2 वोल्ट। इसका 2.2 वोल्ट इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी तरह से चार्ज लीड एसिड बैटरी में सकारात्मक इलेक्ट्रोड का रंग क्या है? करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है लाल भूरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पादन के लिए बैटरी को किस ऊर्जा द्वारा परिवर्तित किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड का विशिष्ट गुरुत्व क्या है? करेक्ट ऑप्शन 1.835। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी में जुड़े 1.5 वोल्ट सेल का कुल वोल्टेज क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? 9 वोल्ट डीसी इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार को आपूर्ति करने वाले माध्यमिक सेल पर क्या प्रभाव पड़ता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? डिस्चार्ज होना इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीड एसिड बैटरी के निर्वहन का सबसे कम वोल्टेज स्तर क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? 1.7 वोल्ट इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग रखरखाव मुक्त लीड एसिड बैटरी में किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? इलेक्ट्रोलाइट मिला हुआ जेल इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीड एसिड बैटरी सेल की पूरी तरह से चार्ज की गई स्थिति का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार प्रणाली में UHF के लिए किस बैंड का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा बैंड 9 इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, धुन में नहीं जाना है, बल्कि क्या करना है हमको क्या करना है? नेक्स्ट उस पेज पर हमारे पास कोई डायग्राम नहीं थे, इस पेज पर कोई डायग्राम नहीं थे, इसीलिए हमने रैपिडली कवर किया। इस पेज पर भी कोई डायग्राम्स नहीं है, तो चीज़ को भी हम रैपिडली कवर कर लेते हैं ताकि क्या हो, आपका टाइम बच पाए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर, भाषण करने ज़्यादा नहीं करते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। CRO में कौन सा फंक्शन नियंत्रण ट्रैश शार्पर को समायोजित करता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? फोकस इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत संकेतों समय अंतराल और फेज शिफ्ट को प्रदर्शित करने और मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? CRO इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRO का दिल कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? CRT। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रतिनिधित्व CRO प्रदान करता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? दृश्य प्रतिनिधित्व इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोडुलेटर जांच का दूसरा नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? डिटेक्टर जांच इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड ऑसिलोस्कोप का भाग है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है CRT। अब डायरेक्ट देख लेते हैं कोई डायग्राम है क्या? कोई डायग्राम नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। CRO का इनपुट बाधा प्रतिबाधा क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है लगभग 1 मेगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग को कैसे समायोजित किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? नियंत्रण के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापन में त्रुटि कैसे कम की जाती है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? चोटी से चोटी के मान का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRO का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है कैथोड ऑसिलोस्कोप। अब नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा बढ़ गया है, नेक्स्ट पेज भी बढ़ गया है और हमारे पास 3 डायग्राम से इस पेज पर कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम आसानी से उसको कवर करेंगे। आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ताकि आपके मार्क्स से अच्छे सिक्योर होने चाहिए। अब देख लेते हैं हमारा मॉड्यूल का नाम क्या है। पहले हमारा मॉड्यूल का नाम कौन सा है हमारा? मॉड्यूल का नाम है हमारा मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, ट्रांसमीटर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज हमारे इस मॉड्यूल का नाम है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको आसानी से कवर कर सकते हैं, क्योंकि हम पिन पॉइंट फोकस पर हम काम करते हैं। आपको भी काम करना चाहिए, क्यों? ताकि क्या हो, लाइफ सेट और सिक्योर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट वेव SW बैंड के लिए किस आवृत्ति की सीमा क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 30 मेगाहर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक डायग्राम का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? TRF रिसीवर। इसमें चूँकि डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है डायग्राम को कवर करना। ये बहुत एकदम क्लियर डायग्राम है, इसको कोई भी देख सकता है, अंधा भी इसको पहचान सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसीवर सर्किट की फिडेलिटी क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है प्रजनन की सटीकता इसका करेक्ट ऑप्शन था।
क्या बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सर्दी खांसी आम बात सी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, एम संकेतों में एसएसबी का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? सिंगल साइड बैंड इसका करेक्ट ऑप्शन था। डायग्राम देख लेते हैं बढ़िया से, ताकि क्या हो इसको अंधा भी समझ पाए, और आप तो आंख वाले हैं तो उसको और भी समझ पाएँ बढ़िया से। एकदम ताज़ा तंदुरुस्त वाला हमारा डायग्राम है, एकदम क्लियर वाला डायग्राम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको दिमाग में सेट कर लेना है, ताकि क्या हो आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आने चाहिए, और यही हमारा मेन टारगेट रहता है, आपको पहले से ही समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम प्रसारण में मीडियम वेव MW के लिए आवृत्ति की सीमा क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका? हमें 530 हर्ट्ज से लेकर के 1650 किलो हर्ट्ज इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति क्या है? करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? 3 गुना 10 पर घात 8 मीटर्स पर सेकेंड इसका मीटर्स इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो रिसीवर का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? रिफ्लेक्शनल रिसीवर इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, बल्कि क्या है, ये डायग्राम है, पहले बढ़िया से देख लेते हैं। ये एक बढ़िया वाला डायग्राम है। क्या करना है आपको, बिल्कुल पिन पॉइंट फोकस के साथ डायग्राम को देख लेना है, ताकि कभी भी आपको डायग्राम पर कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि यही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, आपको दिमाग में सेट कर लेना है। और हम आपको पहले से ही बताते हैं, बल्कि हमारे क्वेश्चंस नहीं हैं जो हम आपको बता रहे हैं, सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड है, निमी के क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान में दे करके चलना है। अदरवाइज़ आपके मार्क्स कम आ सकते हैं, जो आपके क्या करेंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको घटाएंगे, जो हम नहीं चाहते हैं कि आपका कोई भी कॉन्फिडेंस लेवल घटाए। हमारा मेन पॉइंट रहता है आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़े, मार्क्स अच्छे हों, फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स की वजह से AFC का विस्तार क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, AFM प्रसारण के लिए आवृत्ति की सीमा क्या है? करेक्ट ऑप्शन तो सही उत्तर कौन सा है इसका? सही उत्तर है 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 108 मेगाहर्ट्ज तक इसका करेक्ट ऑप्शन था। 3 डायग्राम था, 3 डायग्राम हमने कवर कर लिया है। इस पेज में 3 डायग्राम थे, हमने उनको कवर कर लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पेज पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ गया, हमने क्या हुआ, ये आदत सी हो गई है क्वेश्चंस को पढ़ करके कि नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, बल्कि क्या है, नेक्स्ट पेज है हमको कवर करना, और यहाँ पर कोई डायग्राम नहीं है। तो क्या करेंगे, सिंपली चीज़ों को रैपिडली कवर करेंगे, ताकि आपका टाइम हम बचा पाएँ। बढ़ें क्वेश्चंस पर, जरूर बढ़ेंगे। क्या करना है आपको, क्वेश्चंस पर रेगुलरली रिवीजन करते रहना है। क्यों रेगुलरली रिवीजन करते रहना है? इसलिए करते रहना है क्योंकि एक बार में दिमाग में कोई चीज़ सेट नहीं होता है, बल्कि क्या, एक बार जब जाता है तो दिमाग से आप उसको आउटपुट नहीं ले सकते हो। साइंटिफिकली रूप से हम जब चीज़ों को जानते हैं, क्या होता है, एक बार में जब जाता है तो वो पहले दिमाग में सेट हो गया है। अब सेकेंड बार में जब जाएगा, थर्ड बार में जब जाएगा, फोर्थ बार में जब जाएगा, वो भी आपको पॉइंट टू पॉइंट एकदम उसको क्या करना है, एकदम पिन पॉइंट फोकस होके और शांति से आपको चीज़ों को कवर करना है। मतलब चीज़ों को देखते रहना है, एक दिन में बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर नहीं करना है। मतलब इसका मतलब है आपको 20 से क्वेश्चंस को कवर नहीं करना है, और 20 से हो सके आपका जितना लिमिट है, आपको लगे कि इसके बाद और कवर नहीं हो रहा है बढ़िया से, तो आप उसको वहाँ पर छोड़ दीजिए, और नेक्स्ट दिन के लिए उसको क्या करना है, हमको नेक्स्ट दिन हम चीज़ों को फिर से कवर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी प्रकार से करते जाना है, धीरे धीरे रिवीजन पर इतना आपको फोकस करना है कि क्या हो, चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो जाए। जब क्वेश्चन देखें तो उसका ऑप्शन वाला जो करेक्ट वाला ऑप्शन है वो आपके दिमाग में, मतलब देखते ही उसका आ जाना चाहिए। आपको इतना रिवीजन करना होगा, नहीं करोगे तो सारे मार्क्स आपके वहीं पर आपके 0 हो जाएंगे। आपके क्वेश्चंस रहने से क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है, बट आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। और वे बच्चे जो इस प्रकार से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हम आशा करते हैं कि आपको क्या करना है, आपको हमेशा से ही आपको पिन पॉइंट फोकस रखे क्या करना है। क्वेश्चंस हम दे रहे हैं तो उसका आपको गलत यूज़ नहीं करना है, बट क्या करना है, आपको क्या करना है, धीरे धीरे उन पर रिवीजन करते जाना है। इतना रिवीजन करना है कि मार्क्स अच्छे से अच्छे आ जाएं। और फिर हम आपको कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि हम आपको सिक्योर लाइफ के लिए, मतलब सिक्योर करियर के लिए, एकदम सफल करियर के लिए हम क्या करेंगे, आपके लिए बढ़िया से चीज़ों को हम फिर से लाएंगे, ताकि क्या हो, आपका सिक्योर करियर सेट हो जाए। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हम आपके लिए ज़रूर से ज़रूर करेंगे। बस आपको क्या करना है, धीरे धीरे चीज़ों को पिन पॉइंट फोकस के साथ चीज़ों को पढ़ते जाना है, करते जाना है। जब हम करेंगे मेहनत, तभी तो हमारे पास भगवान भी हमारे साथ में होंगे। और वैसे नहीं है कि राम भरोसे पान दुकान, वैसे हमारा कुछ भी नहीं चलता है, बट क्या है, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, तब जा कर के
आपको क्या करना है, काम आपको 99% करना है, बाकी 1% आपको, क्योंकि सारी चीज़ों का आप नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ें क्या होती है ऊपर से भी लिखी हुई होती है, तो आपको बिल्कुल भी चीज़ों को फोकस रहना है। क्या करना चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो रहना नहीं है, बट क्या करना चाहिए आपको, जो ऊपर वाला है उस पर भी थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ ये सब कुछ है। तो आपको बिल्कुल भी चीज़ों को कवर करना है और बिल्कुल भी घमंड वमंड करने की ज़रूरत नहीं है, और आराम से चीज़ों को कवर करना है, ताकि क्या है चीज़ों को बढ़िया से कवर कर लेने पर मार्क्स अच्छे आएंगे। मार्क्स अच्छे आएंगे तो क्या होगा, हमारे पास बहुत बढ़िया अप्रेंटिस जगह में हम आसानी से उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन क्वालिफाई कर सकते हैं, और बहुत हमारे लिए बहुत बढ़िया सा हमारे पास ये मौका होगा। तो आपके लिए हम यही वजह है कि हम आपको चीज़ों को अच्छे से बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आप क्या हो कभी भी डाइवर्ट ना हो और पिन पॉइंट फोकस के साथ आपको काम करना होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन कौन सा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल को डीमॉड्यूलेशन को संसाधित करने के लिए किस सर्किट का उपयोग किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा इनवेलप डिटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड्यूलेशन में पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसर के रूप में उपयोग किए जाने वाले संक्षिप्त नाम आरटीडी का पूर्ण रूप क्या है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सेंसर बिना किसी भौतिक संपर्क की वस्तुओं की उपस्थिति का पता लगाता है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल को विद्युत संकेत में परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है लोड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सेंसर स्टील में प्रतिक्रिया तापमान माप के लिए उपयुक्त है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है थर्मोकपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉक्सिमिटी सेंसर में किस कार्य सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा वोल्टेज सेंसिंग रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत सर्किट की सीमा क्या है। करेक्ट ऑप्शन है इसका कौन सा अधिक मूल्य के संधारित्र प्रतिरोधों को गढ़ा नहीं जा सकता है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, IC 55 के पिन नंबर 4 का क्या कार्य है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा रीसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, IC 55 टाइमर में आउटपुट पिन नंबर कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा इसका है, करेक्ट ऑप्शन है पिन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, IC 555 टाइमर सर्किट में पिन नंबर 2 का कार्य क्या है। करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ट्रिगर, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, IC किस प्रक्रिया से बनते हैं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका है, करेक्ट ऑप्शन है माइक्रो फोटो लिथोग्राफिक प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लेक्स का विलोम कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका है डी मल्टीप्लेक्सर, इसका करेक्ट ऑप्शन था। यहाँ पर हमारे सारे मॉड्यूल खत्म हो जाते हैं, मतलब यहाँ सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ दिन आपको वेट करना है और कुछ दिनों के बाद आपका क्या होगा, करियर सेट करने वाले सारे MCQ मतलब सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तक आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।